दोस्तों, भारतीय पुराणों और लोक कथाओं में कई रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ ऐसी कहानियां जो हर जगह एक जैसी नहीं मिलती। ऐसी ही एक अनकही दास्तान है अहिल्या के बच्चों की कथा, जिसे कुछ लोग छुपाते हैं तो कुछ लोग धीरे धीरे सुनाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों अहिल्या के तीनों बच्चों को वानर बनने का श्राप मिला। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी अत्यंत रूपवती और तेजस्विनी मानी जाती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग तक पहुंची और इंद्रदेव के मन में वासना जाग उठी। एक दिन गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए। इंद्र ने मौका पाकर गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के पास पहुंचे। अहिल्या ने पहले तो अपने पति समझकर उन्हें स्वीकार कर लिया, परंतु बाद में सच्चाई जानकर उनका मन अशांत हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद अहिल्या को संतान प्राप्त हुई। उनके 3 बच्चे हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्रों के नाम बाद में बलि और सुग्रीव रखे गए और पुत्री का नाम अंजना। परंतु जब गौतम ऋषि लौटे और उन्हें इन बच्चों के जन्म पर शक हुआ तो उनके मन में गहरी पीड़ा और क्रोध जागा। कहा जाता है कि अहिल्या की पुत्री अंजना मासूम थी, परंतु वह मां के रहस्य को सहन न कर सकी। उन्होंने अन्य लोगों को यह घटना बता दी कि उसकी माता के पास एक रात गौतम ऋषि नहीं बल्कि इंद्र आए थे। जब गौतम ऋषि को यह बात पता चला तो उन्होंने कहा, जो बेटी अपनी माँ का सबसे गहरा राज न छुपा पाए उसे इंसान बनने का अधिकार नहीं। और तभी अंजना को श्राप देकर वानरी बना दिया। यही अंजना आगे चलकर हनुमान की माता बनी। गौतम ऋषि ने दोनों पुत्रों को भी शक की दृष्टि से देखा। उन्हें विश्वास था कि ये संतान इंद्र और अहिल्या के संबंध से उत्पन्न हुई है। उन्होंने क्रोधित होकर उन दोनों पुत्रों को भी वानर का श्राप दे दिया। इस प्रकार वे आगे चलकर वानर राज बलि और सुग्रीव के रूप में विख्यात हुए। इस प्रकार अहिल्या के तीनों बच्चे अंजना वानरी जो हनुमान की माता है, बलि वानर राज और सुग्रीव किष्किंधा का शासक, इन सभी ने श्रापवश वानर रूप में जन्मे। लोक कथाओं में यह रहस्य जुड़ा हुआ है अहिल्या और इंद्र की उस घटना से जिसे इतिहास के कई हिस्से छिपा देते हैं। तो दोस्तों, यह थी अहिल्या के बच्चों की वह रहस्यमयी कथा जिसमें श्राप और रहस्य दोनों साथ चलते हैं। कभी इसे लोक कथा कहा जाता है, कभी पुराणों में दबा सच, पर इसमें छिपा संदेश यही है, सत्य और असत्य के बीच का भेद छुपाना आसान नहीं और श्राप का असर पीढ़ियों तक चलता है। अगली कथा में हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।